बिंदु पढ़ेंगे इसका इन्विटेशन का रिप्लाई देने के लिए, जिसमें डिक्लाइन का बताया जाएगा। तो ठीक है, पहले अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, फॉर्मल का एक्सेप्ट, डिक्लाइन और इनफॉर्मल का एक्सेप्ट। तो हमने देखा कि पिछली बार हमने कुछ टॉपिक बताए, पढ़ चुके हैं ना हम इस चीज़ को। टॉपिक बताए गए थे कि हम किस तरह से एक इनफॉर्मल का रिप्लाई देते हैं एक्सेप्ट करने के लिए। तो बिंदु बताए गए थे आपको। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 पर, याद होना चाहिए आपको ये सब कुछ। सेंडर्स एड्रेस पहले नंबर पर था, ठीक। दूसरे नंबर पर हमने सैल्यूटेशंस का प्रयोग किया था। तीसरे नंबर पर हमने इसकी बिगनिंग लिखी थी। चौथे नंबर पर इसको हमने सब्सक्रिप्शन। पांचवें नंबर पर हमने इसमें कुछ एंडिंग फ्रेज लिखा था। और छठे नंबर पर हमने राइटर्स सिग्नेचर। ये टॉपिक है आपके सिलेबस, ठीक है। वही टॉपिक आपके अब इसमें इनफॉर्मल के डिक्लाइन के लिए रहेंगे। कोई खास डिफरेंस नहीं है, हमें थोड़ा सा मैटर चेंज करना है बस, उसी के बाद में हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। तो 6 टॉपिक आपके एज इट इज रहेंगे, कोई चेंज नहीं है। केवल एक्सेप्ट करने वाले में हमने लिखी थी एक लाइन, याद है आपको, अंत में डाला था आपने, आई एम वेरी मच प्लीज टू एक्सेप्ट इट, याद है ना। बस उस लाइन की जगह आपको अब कोई रीज़न डाल देना है जिसमें आप कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इस तरह का अपन को एक फॉर्मेट तैयार करना है। जगह आपके लिए पर्याप्त होगी, देख लीजिए इसी में बताया दिया जाएगा उसको। तो ये तो आपका एक पूरा का पूरा कॉपी का पेज मान लीजिए, इसमें हमारी लाइन्स रहती हैं। क्वेश्चन कोई सा भी हो सकता है आपको, किसी भी बर्थडे पार्टी का, वेडिंग सेरेमनी का, जनरली यही मेन टॉपिक होते हैं जो ज़्यादातर दिए जाते हैं। ज़्यादा लंबा थोड़ा काम नहीं है इसमें। तो किसी भी एक का एग्जाम्पल अपन बना लेते हैं इस तरीके से। शुरुआत में हम जो लिखते हैं उसमें लिखा जाता है अपना खुद का एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। तो हम भेजने वाले होते हैं, हमारा ही इसमें पता लिखेंगे। ये लिख दिया हमने यमुना नगर। आगरा कहीं से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम रहने वाले जिस राज्य के हैं, जिस शहर के हैं, वहीं से हमारा लिखने का कार्य, हम कहीं के भी हो सकते हैं। हमें आइडेंटिकल एक एड्रेस देना होता है, उस आइडेंटिकल एड्रेस को हम इसमें लिख देते हैं। जो भी दिया जाएगा क्वेश्चन में आएगा, नहीं आए तो अपने तरीके से आप इस तरह से बना सकते हैं। आप कितनी डेट हो गई? 28 है सितंबर 2020। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। बार बार वही चीज़ आती है, क्योंकि हम देखते हैं तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं। तो बराबर की स्पेस छोड़ना जरूरी है, कहीं नहीं कि आगे पीछे आपकी लाइन होती रहे। यमुनानगर यहाँ लिख दिया, आगरा यहाँ लिख दिया, 28 सितंबर और पीछे चला गया। एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते जाना है। वैसा लगे कि किसी ने कोई टाइप का काम किया। राइटिंग चाहे कैसी भी है, आप इससे कोई ख़ास मकसद आपका बिगड़ने वाला नहीं है, सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन हम राइटिंग को अच्छा बुरा अपने तरीके से और भी ज़्यादा बना सकते हैं, या तो अच्छा बना सकते हैं और भी ज़्यादा बुरा बना सकते हैं। अब हम उटपटांग लाइनों में मन में आएगी वहीं से स्टार्ट कर देंगे, आड़ा टेढ़ा लिखेंगे, तो सामने वाले को जो देखने का है ना सुंदरता दिखाई देती है, वो शायद खो जाती है हमारी। तो एक पैटर्न भी होना चाहिए लिखने, ज़्यादा काटने का काम नहीं करें, जगह जगह कट नहीं लगाएं, जगह जगह ये भी नहीं करें कि मिटाने लग रहे हैं आपको। कि पेन की एक बार इंक जब लिख दी जाती है, इससे लिखने का काम हो जाता है।
शायद कोई भी चीज़ मिटती नहीं है। आप मिटेंगे तो पेज जो भी होगा वहाँ से स्क्रैच करेंगे, फट भी सकता है, तो ज़्यादा पर्सनल नहीं हो सकता। गलती हो ही जाती है तो हल्का सा उसको कट का निशान लगा दीजिए, ज़्यादा नहीं कि पूरे के पूरे कोई आप कलर्ड करने लग गए वहाँ पर, ऐसा नहीं करना। इस तरह से किया जा सकता है। होना तो ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गलती ना करें, सारा काम होता है। इसके बाद में अपन संबोधन में लिखते हैं किसी व्यक्ति के नंबर ऊपर आ जाते हैं। इसमें दो काम हो गए, एक तो एड्रेस लिख दिया, हमने डेट भी लिख दी, लेकिन ये तमाम चीज़ें एड्रेस में शामिल होती हैं। अब अपन करेंगे सेलिब्रेशन। ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, जिसका नाम लिख दिया हमने और शुरू में लिख दिया हमने इसके साथ में डियर सर। ये हो गई हमारी किस चीज़ के बारे में बात, सेलिब्रेशन से। अब हम इसकी बिगनिंग करेंगे। बताया क्या था आपको बिगनिंग के लिए? बताया गया था क्या? शुरुआत करेंगे हम थैंक यू से इसकी। थैंक यू यहाँ भी दे सकते हैं, हम नहीं जा रहे हैं लेकिन थैंक यू तो इसमें हम दे सकते हैं। शुरुआत का वही तरीका रहेगा, कोई बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्विटेशन तो आपके पास में आया ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड invitation to your पहला स्पेस दिया, यही है ना स्पेस। स्पेस का मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो भी कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के बारे में बता दो। इसके बाद में हम लिखेंगे डेट के बारे में, डेट किस दिन कार्यक्रम होने जा रहा है उस दिन का दिनांक लिखते हैं, या फिर आप स्पेस ले लीजिए। इसके बाद में टाइम निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, डेट का क्लिक। डेट के बाद में हम स्पेस ले लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास में क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम इसमें नहीं लिखेंगे। डेट के बाद में स्पेस फिर से एक बार आएगा, और ये स्पेस थोड़ा लंबा ही हो सकता है, क्योंकि इसमें हम पूरा क्या लिखते हैं, जब कार्यक्रम का आयोजन स्थल बनाया गया है, वेन्यू है, प्लेस है, उसका हम मेंशन करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, एक छोटे से स्पेस की बजाय थोड़ा बड़ा चाहिए। स्पेस छोटा हो बड़ा हो, हम इतना ही बड़ा काम नहीं लिखना, लाइन भी हो सकती है पूरी एड्रेस के लिए, एक स्पेस हो आ जाएगा हमारा इस तरीके से। और लास्ट में क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो ये 3-4 जो हमारा स्पेस हो जाता है, इसको फिलअप करने के बाद में हमारा ये कार्यक्रम बन जाता है। यानी ये हमारा पूरा मतलब किस में शामिल हुआ, ये हमारी बिगनिंग और साथ के साथ ये सारी चीज़ें इसी के अंदर समावेश हो जाती हैं, दोनों पार्ट इसी में होता है। अब हम इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, यानी हम इसका डिक्लाइन कर रहे हैं। तो डिक्लाइन करने के लिए हम इसमें कोई ना कोई रीज़न लेंगे जिसकी वजह से हम वहाँ पर नहीं जा सकते। ठीक, कोई ना कोई रीज़न लिख लेते हैं हम यहाँ पर। अगली लाइन का जो नया पैराग्राफ है उसकी शुरुआत होगी नई लाइन से, उस नई लाइन से हम इसकी शुरुआत करके हमारा रीज़न लिखेंगे। और जो लिखा गया था पिछली बार वही, जैसा कि हमने फॉर्मल का डिक्लाइन जब पढ़ा था तो उसमें हमने कोई रीज़न बताए गए थे। आप रीज़न कई सारे दे सकते हैं, क्वेश्चन में दे दिया जाए उसको लिख देंगे। अगर नहीं आ रहा है तो हमें रीज़न तो देना पड़ेगा। रीज़न नहीं देंगे तो हमारी अक्षमता, जिसको इनेबिलिटी कहते हैं, कैसे शो करेंगे, वो लाइन ज़रूरी है हमारी। और इतना लिखने के बाद हम इसको शुरुआत करते हैं, बट रिग्रेट्स से। बट रिग्रेट के बाद में हमारा जो भी मैटर है वो रीज़न से बन जाता है।
ये हमने इसमें रीजन लिख दिया है, बट द गेट्स नोट टू ज्वाइन इन द फंक्शन ओविंग टू अ मीटिंग आउट ऑफ सिटी। शहर के बाहर कोई आवश्यक मीटिंग है, उसमें जाने का काम ज़्यादा है, आवश्यक, इसलिए हमने यहाँ पर रीजन डाल दिया। और इसमें जो कनेक्टिव का यूज़ किया गया है वो अब तक हमने लगाए थे ड्यू टू लिखा था पिछली बार, ठीक है, हमने बिकॉज ऑफ भी लिखा था, हमने सिंस भी लिखा था, देखिए यही लिखे, फोर भी लिखा था, फोर भी का तो बताने के लिए यहाँ हमने ऐसी की जगह पर ओइंग टू डाल दिया। ये भी एक कारण को शो करते हैं, ये सब इस जगह पर आता है, आगे जो भी कार्य कारण के बताया गया पूरा मतलब मीटिंग आउट ऑफ सिटी, शहर के बाहर है वो, मीटिंग में जा रहा है इसलिए शामिल नहीं हो सकता। अंत तो कार्यक्रम में नहीं जाने के लिए तो आपने लिख दिया, लेकिन जो भी कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में आप शामिल तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसको कम से कम शुभकामनाएं तो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। भाई नहीं जा रहे कोई बात नहीं, लेकिन क्या सामने वाले का कोई जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके लिए आपके पास में दो शब्द नहीं है कहने के लिए, तो शुभकामना तो आप कम से कम इसमें दे ही सकते हैं। लिख दीजिए विद बेस्ट विशेष, इतनी सी लाइन दो लास्ट में जोड़ने के बाद में आप इसका एंडिंग फ्रेज लिख दीजिए। ये मित्र आपका कोई भी है उसके लिए आप बताया गया था कि योर्स सिंसियरिटी का यूज कीजिए और अपना नाम लिख दीजिए लास्ट में। ये आपका एक इसको इनफॉर्मल डिक्लाइन करेंगे, उसका एक फॉर्मेट मान लीजिए, पूरा ही मान लीजिए जो कुछ, इसमें कोई नई चीज़ नहीं करनी है आपको, सिर्फ अब जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसका अकॉर्डिंग आपका एक भरने का काम करना, तो किसी भी चीज़ का बनाया जाए। यहाँ पर अगर इस संबंधित आ जाए, जैसे 2-3 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, किसी स्कूल के कार्यक्रम में आपको चीफ गेस्ट बनाया जाए, ठीक है, उस कार्यक्रम में आप नहीं जा रहे, नहीं जाने का मतलब डिक्लाइन में आ जाए, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा चेंजेस नहीं करना, कार्यक्रम के बारे में सूचना देनी पड़ेगी। उन सूचना को जिस दिन तारीख है उस दिन का डेट मेंशन कर दीजिए। संबोधन में यहाँ पर डियर मनोज की जगह आप डियर प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या, प्रिंसिपल को संबोधित कर देंगे आप। जो कार्यक्रम है स्कूल में होगा तो वो स्थान की जगह पर आ जाए। अब यहाँ पर जो आपको बनाया गया है, आप चीफ गेस्ट बनाए गए हैं, वो की वही लाइन काइंड इन्विटेशन टू योर फंक्शन का नाम आ जाएगा, और इसके बाद में कार्यक्रम के बाद में आपको क्या बनाया गया था वो लिख दीजिए, टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, बाद में नाम जोड़ दी, और बाकी की चीज़ें एज इट इज रखनी, कोई चेंजेस नहीं है। वेडिंग सेरेमनी का है, वेडिंग सेरेमनी का बना दीजिए, बर्थडे पार्टी का है, डिनर का है, रिटायरमेंट का है, जो भी आपके सामने टॉपिक आते हैं वो गिने चुने 4-5 होते हैं, इससे ज़्यादा कभी कोई लंबा चौड़ा या बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन इसमें नहीं दिया जाता। कोई भी डेट मेंशन होगी उस डेट को यहाँ पर दीजिए। काइंड इन्विटेशन टू योर सिस्टर्स वेडिंग सेरेमनी, ये इसका कार्यक्रम लिख दिया हमने पहले स्पेस में। क्लियर दिखा? ये पहले इससे समझ आया। अब लिखने का तरीका आपको जैसा बोर्ड पर बताया गया है, स्पेस लिखे हैं मैंने, इसे ऊपर पूर्ति करी है ना लिख करके, इस तरह से नहीं करना। वहाँ तो आपको पूरा मैटर याद होगा ना, आप अपना जो भी लिखने का काम है पूरी लाइन पे ही करेंगे।
तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि आप फॉर्मेट याद कर दिया वो स्पेस दे दें, इसके पहले तैयार कर लूँ तो इसके बाद में भरता रहूँगा आराम से। ये नहीं करना, आप साथ के साथ जो भी प्रोग्राम है डालते जाइए, आपको पूरी मैटर याद रखना है अपने पास। इसके बाद में ऑन का मतलब होता है किसी निश्चित दिन तो दिया होगा, उसमें डेट दे रखी होगी, उसमें उसका बनना भी थी। यहाँ पर वेडिंग सेरेमनी, यहाँ पर लिख दीजिए आप 3 अक्टूबर 2020। फुल स्टॉप का प्रयोग करना, अक्टूबर का O कैपिटल, यहाँ भी सितंबर का S कैपिटल, इन चीज़ को ध्यान रखना, ऐसे हो गया स्मॉल लिखना है। इसके बाद में ऐड का है, अब ये कार्यक्रम जनरली शाम के समय किए जाते हैं, इसलिए ऐड के बाद में लिख दीजिए 6:30 PM, 6:30 बजे ऐड। अब लास्ट जगह बची, इस लास्ट जगह में आप जहाँ का आपको एड्रेस बताया गया था कि फला जगह पर इसका कार्यक्रम हुआ, आपको वहाँ आना, लेकिन आप नहीं जा रहे हैं, स्थान तो आपको बताना पड़ेगा। मंगला मैरिज गार्डन कॉमा लगाएंगे, कहाँ पर स्थित है आपको लिखना पड़ेगा। बापू बाजार, आप भी आगरा में ही रहते हैं, बहुत बड़ा शहर है, एक ही शहर का नाम है। फुल स्टॉप, और ये आपका पूरा मैटर दिया, बाकी की लिखने लायक कोई जगह बची नहीं है, जितना था पूरा कर दिया। बचेगा तो केवल ये कि इसको हम चारों तरफ से ब्लॉक में बंद करके रखें, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लीजिए। लेटर का मैटर है, बंद करने की आवश्यकता नहीं, खुला लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर आप डालेंगे ही, ऊपर लिखेंगे आपको जो भी उत्तर लिखना है कि आप क्या करने जा रहे हैं। ये मैटर इनफॉर्मल रिप्लाई, जिसमें आपको डिक्लाइन करना है, इसके बारे में आप और कुछ प्रॉब्लम हो। 4 चीज़ें हो चुकी हैं, पहला ही टॉपिक 4 तरीके का बना, फॉर्मल इनफॉर्मल के साथ साथ एक्सेप्ट डिक्लाइन और जुड़ा हुआ है, और इनको आप करके देखिए प्रैक्टिस, फिनिश मैटर हो गया।